हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 2 को ख़त्म करने के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ख़त्म करने के बाद हम आ पहुँचे हैं रिएक्शन नंबर 3 पर, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? तो देखो, हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन किस टाइप से होती है कि यहाँ पर ये भी एक एल्कीन की रिएक्शन है। अगर एल्कीन की रिएक्शन CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाए, फर्स्ट वन इज BH3THF, मतलब बोरेन के प्रेजेंस में और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डाला जाए तो, और सेकंड स्टेप में डाला जाए H2O2OH-। कहने का मतलब, अगर एल्कीन की रिएक्शन BH3THF और H2O2OH- के प्रेजेंस में कराई जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भाई? प्रोडक्ट बनता है कि RCH, यहाँ पर भी H लग जाता है और CH2 यहाँ लग जाता है OH। कहने का मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या कहा गया है कि ये जो H आया है, सॉरी ये जो OH आया है, ये आया है फ्रॉम H2O2। कहाँ से आया है? ये H2O2 से आया है। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम BH3। तो जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन लगता है। कहने का मतलब क्राउडिंग कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेगा, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? BH3 से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा भाई? BH3 से आ जाएगा। और H2O2 हमें क्या देता है? OH-। मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पर हुआ? जहाँ पर कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। दैट मीन्स इट इज अ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल, मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। कैसे बनता है ये रिएक्शन, किस तरीके से होता है? तो देखो ध्यान से, क्या होगा इसके अंदर जब BH3THF डाला जाता है, क्या डाला जाता है भाई? BH3THF, तो यहाँ पे बन जाता है RCH2 और होल थ्राइस B, ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? यहाँ पे ट्राई एल्काइल बोरेन यहाँ पर बन जाता है। और फाइनली जब हम H2O2 डालते हैं, क्या डालते हैं? H2O2OH नेगेटिव, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आ जाता है? एक एल्कोहल आ जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? समझ में आया कि ना आया? चलिए, तो इसी बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम? कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब क्या लें? जैसे मान लो मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या लिया मैंने? RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? BH3THF के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई? ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा, जिसको हम बना लेते हैं RCH2 होल थ्राइस, और क्या बन जाएगा? B बोरेन। अगर इसी ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? H2O2OH- के साथ करवा दी, तो क्या बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? ये जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन? ये वाला कार्बन, इस पे क्या लग जाएगा भाई? OH लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट? RCH2CH2OH। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले बोरेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड बोरेशन, और जो बाद में H2O2 डाला गया है, इसने क्या किया है? इसका ऑक्सीडेशन किया है। दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। पर अगर हम H2O2 ना लेते और रिएक्शन के अंदर हम क्या ले लेते? हम ले लेते CH3COOH, कोई एसिड ले लेते, या फिर हम ले लेते H2Ni। तो क्या लग रहा है यहाँ से? या तो एसिडिफिकेशन हो जाएगा या फिर रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि H2Ni है कि नहीं है। तो क्या होगा? जहां OH लग रहा था वहां पर क्या लगेगा? H लगेगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2CH3। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाना चाहिए भाई? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। क्या हो जाना चाहिए? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन या फिर एसिडिफिकेशन। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े हैं तो हमने ले लिया है ClCl।
तो जो कॉर्नर है उस पर क्या लग जाएगा, उस पर क्लोरीन लग जाएगा, RCH2CH2Cl, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम हो जाएगा भाई, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका, क्लोरीन का। बोलो हुआ है कि ना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर NH2Cl ले लेते, तो क्या Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl निकल जाता और क्या लग जाता, RCH2CH2NH2। बोलो अमाइन बन जाता कि ना बन जाता। अगर हमने इसकी जगह क्या ले लिया होता, AgNO3 ले लिया होता, BH3THF विद AgNO3, तो जो AgNO3 होता है वो क्या होता है, एक मेटल होता है, और मेटल क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। तो रेडिकल अगर बनाता है तो जो RCH2CH2 है वो क्या बन जाएगा, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडिकल में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन। तो प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2CH2CH2CH2R। जहां 3 कार्बन थे वहां क्या हो जाएगा, ऐड होके कॉम्बिनेशन होके 6 कार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि ना आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो BH3THF है वो तो फर्स्ट में हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो सेकंड है उसकी जगह पर हमें डिफरेंट डिफरेंट जो रिएजेंट है वो मिल सकते हैं। हमें ऑक्सीडेशन भी मिल सकता है, हमें रिडक्शन भी मिल सकता है, हमें क्लोरीनेशन भी मिल सकता है, हमें अमोनिनेशन भी मिल सकता है, और हमें कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है अगर AgNO3 आया तो। चलिए इसकी बात करते हैं कि आखिर ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनता कैसे है, इसकी क्या जान लेते हैं, मैकेनिज्म जान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या लिखा, किसके साथ रिएक्शन करानी है, BH3 के साथ। तो BH3 को मैंने कुछ इस तरीके से तोड़ दिया, H और BH2 की फॉर्म में मैंने इसे तोड़ दिया है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की वो ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन। तो क्या ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, अगर ये इधर की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, क्या ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और क्या ये यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा। अरे क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक ट्रांजिशन स्टेट। किस तरीके से, RCH एक बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड अभी बना हुआ है, ठीक है, ये H और ये है BH2। जरा बताओ मुझे, क्या हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड टूट गया है कि नहीं टूट गया है, क्या यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या यहाँ पर भी बॉन्ड टूट गया है कि नहीं टूट गया है, क्या यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है कि ये है ब्रेक, ये है फॉर्म, क्लियर, सॉरी, ये है फॉर्म, ये ब्रेक, ये फॉर्म, ये ब्रेक। तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्म ब्रेक, कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसका नाम है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फाइनली क्या हो जाएगा भाई, फाइनली हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन था ये जुड़ जाएगा RCH के साथ, और CH2 के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, BH2 कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या निकला है यहाँ से कि जहां पर BH3 था तो BH3 का एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ आ गया है, पास वाले कार्बन पे आ गया है, और अब कितने हाइड्रोजन रह चुके हैं, 2 हाइड्रोजन। तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन को भी निकाल दिया जाए तो हमें कितने मोल एल्कीन काम में लेना पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 का हमें 2 मोल काम में लेना पड़ेगा। अगर हमने 2 इक्विवेलेंट ले लिया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCH2CH2 और 3 और B नॉर्मल हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। बोलो निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, क्या बना है ये, दिस इज द ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज द ट्राई एल्काइल बोरेन। इसके ऊपर अगर आप H2O2 डाल देते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड डाल देते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा, H2Ni डाल देते तो रिडक्शन हो जाएगा, क्लोरीन डाल देते तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, अगर इसके ऊपर आप NH2Cl डाल देते तो अमोनिएशन हो जाएगा, और अगर आप AgNO3 डाल देते हैं तो रेडिकल रिएक्शन होके कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो नॉट पॉइंट में क्या हम कुछ चर्चाएं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ। पहला पॉइंट तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन्वॉल्व होती है। बोलो होती कि नहीं होती। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि जो एडिशन हुआ है वो सेम साइड से हुआ है, इसीलिए क्या कहा गया है, सिन एडिशन कहा गया है। थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो 4 मेंबर बन रही है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू सब कुछ काम हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मैंने लिया 5 मेंबर का रिंग और मैंने दिया यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। बोलो दिया कि ना दिया। क्या बन जाएगा,
मैंने दिया BH3THF H2O2OH माइनस। बताओ OH माइनस कहाँ लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर? क्या फोर्थ पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? तो यहाँ लिख सकते हैं कि इट गिव एंटी, या यूं बोल सकते हैं कि इट फॉलोज, क्या? कि इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बोलो है कि नहीं है? किसको फॉलो करता है ये? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है। क्लियर? चलो देखो ध्यान से, कहां पे लग जाएगा OH? OH लग जाएगा जहां पे रेड कलर का राइट लगा हुआ है। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? सिंपली आंसर आ जाएगा दिस। बोलो आएगा कि ना आएगा? एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन को हमने छुपा दिया है। बोलो छुपाया कि ना छुपाया? चलिए और अगला एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन दिया, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं हम। क्या कि ये कंपाउंड है हमारा और इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं BH3THF विद H2O2OH नेगेटिव, अगेन BH3THF D2O2OD नेगेटिव, अगेन BD3THF H2O2OH नेगेटिव। अगेन हम क्या ले लेते हैं कि BH3THF CH3COOD। क्लियर? चलिए बताइए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है भाई? उसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला है कि BH3 का तो क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, और H2O2 का क्या लग जाएगा? OH। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा ये OH। उसी तरीके से BH3 का तो क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, पर जो D2O2OD माइनस है उसका यहाँ क्या आ जाएगा? OD आ जाएगा। BD3D2O-H2O2, तो BD3 का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्यूटीरियम, और इसका क्या आ जाएगा? OH। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो BH3 का तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्यूटीरियम। बोलो आएगा कि ना आएगा? एसिडिफिकेशन रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो आगे और बढ़ते हैं। इसी एग्जाम्पल के साथ हम लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंक्लूड कर लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने कोई कंपाउंड आपको दिया, द कंपाउंड कुछ इस तरीके का कि मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर ड्यूटीरियम और यहाँ पर भी ड्यूटीरियम। मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया है, मैंने दिया BH3THF CH3COH। बताओ ये कौन सा एल्कीन है? दिस इज द सिस एल्कीन। और सिस एल्कीन का क्या होने वाला है? सिन एडिशन होने वाला है। हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी CAR। कहने का मतलब सिस एल्कीन का जब एंटी एडिशन होता है तो बनता है रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर सिस एल्कीन का आज सिन एडिशन हो जाता है तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। तो किस तरीके से बना देंगे मीजो को कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, एक तरफ ड्यूटीरियम तो एक तरफ ड्यूटीरियम, एक तरफ हाइड्रोजन तो दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? यहाँ पर हमने ले लिया ट्रांस एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर ले लिया है मिथाइल, यहाँ ले लिया है हाइड्रोजन, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, और कंपाउंड में दे दिया है BD3THF CH3COOD। क्लियर? उसी तरीके से कौन सी एल्कीन है भाई? यह है ट्रांस एल्कीन। अगर ट्रांस एल्कीन का सिन एडिशन होता है तो क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे रेसिमिक मिक्सचर को? यहाँ CH3, इसके अलावा यहाँ CH3, अगर यहाँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इधर दूसरी तरफ होगा, अगर यहाँ ड्यूटीरियम तो ड्यूटीरियम दूसरी तरफ होगा। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है उनसे मिक्स एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक कुछ ऐसा कि ये डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है H+H2O ऐड करना है। अगली जो रिएक्शन है उसके अंदर आपको HgOAc होल ट्वाइस H2O फर्दर दैट NaBH4OH माइनस ऐड करना है। अगला जो रिएक्शन है उसके अंदर हमें BH3
THF H2O2 OH- ऐड करना है। चलिए क्या होगा इनका प्रोडक्ट, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला H+H2O, अगर H+ है मतलब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल कौन जुड़ जाएगा, OH। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ सबसे पहले केटाइन यहाँ आएगा, ये केटाइन रीअरेंज होगा और केटाइन रीअरेंज होकर क्या बना देगा, 3 डिग्री एल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है OM-DM रिएक्शन, मरकरी एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है, मतलब रीअरेंजमेंट की कोई चांस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ OH कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। थर्ड वाला कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, पर जो रूल है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता है, तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा OH। बोलो समझ में आया कि ना आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो रिएक्शन नंबर 3 है जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन हमें कराना था। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं। ओजोनोलाइसिस के अंदर हम एक एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन यहाँ ले लिया है हमने R1, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ ले लिया है हमने R3, यहाँ ले लिया है हमने R2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका हमने रिएक्शन कराया O3 के साथ। तो जब O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ओजोनाइड। क्या बनता है भाई, ओजोनाइड। अगर इस बनने वाले ओजोनाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, H2O और जिंक के साथ करा दिया, या फिर इसका रिएक्शन करा दिया हमने डाई मिथाइल सल्फाइड के साथ, या फिर इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2O विद H2O2। क्लियर है कहानी। तो अगर H2O और जिंक के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या नाम हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा जब हम O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। आया समझ में। तो जो ओजोनाइड बनता है वो कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये फंसे होते हैं, 3 ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में फंस जाते हैं। कैसे, ये रहा 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में फंस जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि क्या 3 ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में फंस जाते हैं, इसे कहा जाता है ओजोनाइड। क्या कहा जाता है इसको, ओजोनाइड। अब ये जो 3 ओजोनाइड बनाए हैं इनका कारण है कि एक बार R1 यहाँ आ जाए, एक बार R2 यहीं आ जाए, एक बार R3 यहाँ आ जाए, एक बार RH यहाँ आ जाए, एक बार R1 R2 दोनों आ जाए, एक बार और R3 हाइड्रोजन दोनों के दोनों ही आ जाए। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ, समझ में आया कि ना आया। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बहुत आसान है। इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है। क्या करना है आपको, इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है और तोड़ के यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगाना है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लगाना है। अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लगाओगे तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस क्या आ जाएगा, R3C डबल बॉन्ड O H। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी क्या आ जाएगा भाई, सेम आ जाएगा। पर जो ऊपर वाला है उसका क्या नाम बोला मैंने, उसका नाम बोला दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव। क्या बोला, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या नाम हो जाएगा इसका, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है वही आंसर है। पर नीचे वाले का जो नाम है वो है ऑक्सीडेटिव। क्या नाम है भाई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो ऊपर वाले में क्या बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है कीटोन। क्या बन रहा है, यहाँ तो कीटोन, और यहाँ बन रहा है एल्डिहाइड। तो जो कीटोन है वो तो सेम रहता है, पर जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड में। तो क्या आंसर आ जाएगा नीचे, जब भी हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आंसर आ जाएगा R1C डबल बॉन्ड O R2। ये तो बन गया। नीचे जो बनेगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा R3COOH। दिस इज एन एसिड। बोलो समझ में आया कि ना आया। क्या बन जाएगा भैया, एक एसिड बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के पहले हम चलते हैं नोट पॉइंट्स पर। किस पे चलते हैं, नोट पॉइंट पर। नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं
कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, क्या इफ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोल सकते हैं भाई, इफ फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है लाइक HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, ये अगर बन गया और इसका हमने क्या कराया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराया, तो ये किस में चला जाएगा, ये एसिड में चला जाएगा जिसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड बन गया तो ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने आप और क्या बना लेता है, ये बना लेता है कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेता है भाई, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि दिस इज द कार्बोनिक एसिड, जो कि हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है और किस में ब्रेक हो जाता है, H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। बोलो समझ में आया कि ना आया। चलिए अब आ जाते हैं किसके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ किसके साथ, फर्स्ट में O3 के साथ, सेकंड में H2O जिंक के साथ, उसी तरीके से नीचे करवा रहा हूँ मैं फर्स्ट में किसके साथ, फर्स्ट में ले रहा हूँ O3 के साथ, किसके साथ, O3 के साथ, और सेकंड में ले रहा हूँ H2O विद H2O2। क्या बन जाएगा भाई, देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा कि ये टूट जाएगा बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी लगाना है डबल बॉन्ड O। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कि एक तरफ बन जाएगा 3 कार्बन का एल्डिहाइड और दूसरी तरफ बन जाएगा कुछ 4 कार्बन का कीटोन। नीचे क्या बनेगा भाई, नीचे बनेगा एसिड 3 कार्बन का और 4 कार्बन का क्या बन जाएगा, कीटोन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमने लिया डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। बोलो आया कि ना आया, क्लियर है कहानी। देखो ध्यान से, क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर अगर हमने रिएक्शन करवाया है फर्स्ट में O3 और सेकंड में डाल दिया है जिंक, क्या डाल दिया है सेकंड में, जिंक डाल दिया है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि इसका हमें क्या लेना है, ओनली 1 इक्विवेलेंट लेना है। क्या लेना है हमें, 1 इक्विवेलेंट लेना है। अगर 1 इक्विवेलेंट लेना है तो फिर दिक्कत ही आ जाती है कि किस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जो कि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक कौन ज़्यादा है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा। क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर बन जाएगा दिस डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड OH। बोलो बनेगा कि ना बनेगा, क्लियर आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या ले लें हम, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि ये दिया हुआ है, आपको इसका क्या कराना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना है। क्या कराना है इसका, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बनेगा यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा रहे होते तो फॉर्मिक एसिड जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, वो किस में चला जाता, फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता, वो बन जाता है H2O प्लस CO2 में। और देखो अगला एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया है बेंजीन। क्या ले लिया हमने, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा दिया गया है CH3। बोलो है कि नहीं है। किस तरीके से रिएक्शन होगी भाई, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बताओ मुझे। क्या ये वाला बॉन्ड सेफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये सेफ हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड सेफ हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड सेफ हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा आपका वो एक बार तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला। एक और बनेगा ये वाला जिसके अंदर बनेगा इधर मिथाइल, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर भी C डबल बॉन्ड O। सेम एज इट इज इधर भी बनेगा, इसके 2 मोल बन जाएंगे। इसके कितने मोल बन जाएंगे भाई, 2 मोल बन जाएंगे। तो मैं आपको कुछ हिंट दे दूं, क्या दे दूं आपको हिंट, क्या कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये बेंजीन देता है, ठीक है, और यहाँ मिथाइल
और यहाँ पर मिथाइल देता है और आपको बोलता है कि इसका ओजोनोलाइसिस कराइए। तो इसका ओजोनोलाइसिस कराने के पहले आप बेंजीन को दो तरीक़ों से रोटेट करवा लेना। कैसे कि बेंजीन दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। क्लियर? किस तरीक़ों से कि एक बार बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ आ जाए और एक बार बॉन्ड यहाँ 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 आ जाए। इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे पर कुछ डिफरेंट भी होंगे। अगर आप एक ही बेंजीन को लेके काम करेंगे तो आपका एक न एक प्रोडक्ट मिस हो जाएगा और आपका आंसर पूरी तरीके से गलत आ सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है और इसी तरीके से ओजोनोलाइसिस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए आज तक इतना ही था। आपने जितना भी पढ़ा है उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स को प्रॉपरली मैनेज करें और उनको करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक